नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में अपन मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकारों में अपन ने अब तक समता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। समता के अधिकार में अपन ने पढ़ा था कि आर्टिकल 14 में लिखा हुआ था रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन। आर्टिकल 15 में पढ़ा अपन ने भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 में पढ़ा अपन ने लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में पढ़ा अपन ने अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में पढ़ा अपन ने उपाधियों का अंत। उसके बाद अपन ने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा 19 से 22 तक। 19 में अपन ने पढ़ा कि जो वाक्य 7 स्वतंत्रताएं थी, संपत्ति के हटाने के बाद 6 बची। पहली वाक्य अभिव्यक्ति की, फिर सम्मेलन की, फिर संघ बनाने की, अबाध विचरण की, आवास की और आजीविका की। उसके बाद अपन ने आर्टिकल 20 में पढ़ा अपराधों के संबंध में, अपराधों के दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण संबंधी प्रावधान। उसमें बोला कि आपराधिक कानून का भूत अर्थात ऐसे व्यक्ति को ऐसे कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू, अर्थात कोई नया कानून बना के किसी को सजा नहीं दी जा सकती। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति को एक कानून के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, बार बार दंडित एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, एक ही अपराध के लिए अनेक बार दंडित नहीं किया जा सकता। फिर अपन ने पढ़ा कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में अपन ने पढ़ा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को अपने प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें अपन ने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति, जो 2 केस पढ़े थे, एक के गोपालन और मेनका गांधी। एक के गोपालन केस में अपन ने पढ़ा था कि इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की एक संकीर्ण व्याख्या की थी। इसने बोला था कि जो विधायिका और कार्यपालिका है, इसमें कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी निर्णयों का न्यायालय समीक्षा कर सकती है, लेकिन विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों का ये समीक्षा नहीं कर सकती। और जीवन जीने का मतलब है ओनली जिंदा रहना, सांसें आना। उसके बाद मेनका गांधीवाद पढ़ा था। उसने बोला था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में लिया जाना चाहिए, अर्थात न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका दोनों के स्वेच्छाचारी निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। और उसके बाद में उसने जीवन जीने का मतलब बोला कि जिंदा रहने से मतलब जीवन जीने से नहीं है, जीवन गरिमापूर्ण और गौरवशाली जीवन जीने से मतलब, अर्थात व्यक्ति को संपूर्ण सुख सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। फिर अपन ने 21A पढ़ा। 21A में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, उसमें शिक्षा का अधिकार था। इससे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था आर्टिकल 45 में, और आरटी एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि आर्टिकल 22 में अपन ने पढ़ा, आर्टिकल 22 में अपन ने पढ़ा कि जो गिरफ्तारी और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संबंध में संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। दूसरा, उसको वकील से बात करने का अधिकार है। तीसरा, उसको 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन ये सब किसको नहीं है? एक तो शत्रु देश का नागरिक हो और एक निवारक निरोध कानून के तहत पकड़ा गया हो। इतना अपन ने अब तक पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24। जैसा कि शोषण के विरुद्ध अर्थात किसी भी व्यक्ति के शोषण से संबंधित चीजें हैं, तो आर्टिकल जो 23 है इसमें लिखा हुआ है बलात्कार, मानव दुर्व्यापार पर निषेध। मानव बलात्कार और मानव दुर्व्यापार पर निषेध। बलात्कार, अगर इसको अपन पढ़े, बलात् मतलब बलपूर्वक किसी से कार्य करवाना, अर्थात उसकी किसी की इच्छा
किसी की इच्छा के बिना कार्य करवाना, या फिर जरूरत से कम मजदूरी पर कार्य करवाना। भाई किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना या फिर किसी की जरूरत से कम मजदूरी पर, भाई किसी की जरूरत 100 रुपए है और उसको 80 रुपए देके कार्य करवाना, ये किसकी श्रेणी में आएंगे? बलाश्रम में। और उसके बाद में मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार में जैसे बंधुआ मजदूरी हो गई, देवदासी प्रथा हो गई, वेश्यावृत्ति हो गई। अतः किसी भी व्यक्ति से फिक्स है, मैं तेरे को 100 रुपए देता हूं, तू मेरे 1 महीने काम करेगा, इस प्रकार की जो मजदूरी होती है उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। मतलब एक तरह से एक व्यक्ति ने किसी से कर्जा लिया और उस कर्जे को वो चुका नहीं पाया। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के जो राजतंत्र था उस समय होती थी ऐसी बातें, भाई सामंत किसानों को कर्ज देते थे और जब किसान लोग कर्ज चुकाने में असफल रहते थे तो वो उनको बोलते थे कि तू मेरे 1 साल के लिए यहाँ पे काम करेगा, उसके बाद में तेरा ये जो कर्ज है वो अब वो उस 1 साल में जो पैसे उन्होंने पहले ले लिए उन्हीं पैसों को चुकाने के लिए वो व्यक्ति कार्य करते रहते थे और अपने कार्य जो अपना जो श्रम करते थे उसका उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। वैसे ही बंधुआ देवदासी प्रथा है, मंदिरों में जो बड़े बड़े महाराज होते हैं, महंत होते हैं, उनकी सेवा के लिए जो राजा गरीब किसानों की बेटियों को जिनको दासी के रूप में रखते थे वो भी इसी श्रेणी में आता है। और इन सबको हटाने के लिए, नियमित करने के लिए सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है कि मानव दुर्व्यापार अनैतिक विनियमन कानून, ये 1956 का अधिनियम बनाया गया है और उसके तहत इनका क्या नहीं किया जा सकता, रोक लगाई गई। उसके बाद में जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। अर्थात 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। इसके तहत बाल एवं किशोर श्रम विनियमन अधिनियम 2016 बनाया गया और इसमें बोला गया कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, होटल आदि में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम ही नहीं करवाए। ऐसे बच्चों का जो पारिवारिक काम है, घर के जो कार्य हैं उनमें हाथ बटा सकते हैं, बल्कि एक मजदूरी के रूप में ये कार्य नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और 20,000 से लेके 50,000 तक का जुर्माना ये भरना होगा। और यदि कोई अपराध को दोहराता है तो उसको 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। भाई
14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 2016 बनाया गया। उसमें लिखा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों, होटलों आदि में नहीं लगाया जा सकता। किस किस में नहीं लगा जा सकता? कारखानों, होटलों आदि में। लेकिन यदि बच्चे से घर का काम करवाते हैं तो उसको वो उसमें नहीं लिप्त होगा, बच्चा घर के कार्य में हाथ बंटवा सकता है। ये नहीं कि सर ने बोला कि 14 वर्ष तक के बच्चे से कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसका मतलब है कि घर पे जाके बोल दे कि अगर आप काम करो, हमसे काम करवाओगे तो आपको हम बाल श्रम में वहां शिकायत करेंगे और आपको उठा के ले जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपसे कोई व्यापारिक कार्य नहीं करवाया जा सकता। घर का यदि कोई कार्य है उसमें हाथ बटाना आपराधिक श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और यदि ऐसा करता है 6 से 2 वर्ष की सजा, 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना, और अगर दोबारा होता है तो कारावास बढ़ के 3 वर्ष हो जाता है। इस प्रकार आज अपन ने भारतीय संविधान का जो शोषण का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, उस पर विस्तार से चर्चा की। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।